अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमारी हर चीज़ अफेक्ट कर रही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिप्रो सिस्टम, हमारा स्केलेटन सिस्टम, हमारे हार्मोनल चेंजेस, हमारे चेंजेस इन ब्रेस्ट, ओवरऑल जितनी भी चेंजेस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे ये सारी चेंजेस हम फीमेल जो है वो सफ़र करती हैं। सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, फीमेल को वॉमिट हो सकती है, उसकी ज़्यादा क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर सकती है, जैसे हार्ट बर्न हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लूज स्टूल्स हो सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारी चेंजेस जो हैं ये उसके अकॉर्डिंग आती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारा बेबी जो है वो ग्रो हो रहा है, उसके ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, बेबी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सो क्या होना है, जो हमारे लंग्स हैं वो ज़्यादा एक्सपैंड होंगे ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करें, और इसके दौरान क्या होता है फीमेल सफ़र करती है, SpO2 की जो है वो कम हो जाती है। लाइक नॉर्मल ऑक्सीजनेशन का जो लेवल है SpO2 का है वो है 98 92, इनफैक्ट 96 95 ये सारी नॉर्मल, 92 to 98 जो है वो नॉर्मल होती है। बट ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी होती है, ड्यू टू वेट और एक्स्ट्रा वेट अपनी बॉडी में कैरी करने से उसके लंग्स जो हैं उसको मज़ीद ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ़ीमेल SpO2 उसकी कम हो जाती है, वो इस चीज़ से सफ़र करती है, उसको डीप ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ती है फ़ीमेल को। उसके बाद है हमारी चेंजेस इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे हार्ट, हमारे ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाती हैं। क्या होता है, जो हमारी सर्कुलेशन है, हमारे ब्लड की जो नॉर्मल सर्कुलेशन है जिसने हार्ट में जाना है, फिल्टर होके लंग्स में और हर चीज़ में जाना है, बट क्या होता है इस दौरान जो हमारी अयोटा वेन है वो तीन बड़ी वेन्स होती हैं जो पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है, ब्लड सप्लाई कर रही होती है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, उनका वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है और उनका मेन फोकस जो होता है वो होता है हमारा एम्ब्रियो और हमारा फीटस, कि उसको ज़्यादा नॉरिश करना। उसके बाद आ जाता है ब्लड प्रेशर। फीमेल का ब्लड प्रेशर में जो नॉर्मली है वो लो हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है बिकॉज जो उसकी पसंद की चीज़ें होती हैं वो खा नहीं सकती है, जो उसकी क्रेविंग्स होती हैं वो उसको ज़्यादा मिल नहीं सकती हैं, ये भी एक वजह होती है। दूसरा ये होता है कि ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। ब्लड का फ्लो कैसे कम होता है, जो ब्लड का मेन फ्लो होता है वो चला जाता है बेबी की तरफ, और जो कम फ्लो होता है वो हमारी फीमेल की तरफ रह जाता है, जिसकी वजह से उसका बीपी जो है वो लो हो जाता है। उसके बाद है रेड ब्लड सेल्स में कमी, रेड ब्लड सेल्स में ज़्यादती। क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है उसका इंक्रीमेंट लग जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा प्रोटीन, एवरीथिंग चीज़ें जो है ना उसमें सारी की सारी इंक्रीज़ हो जाती हैं, लाइक आयरन और ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने इंक्रीज़ हो जाना है। इंक्रीज़ इसलिए होना है ताकि किसी किस्म की कमी पेश ना आए। हर तरफ से हर सेल ने अपना बेस्ट देना है कि उसने क्या करना है, अपने सेल्स को ज़्यादा वर्क करवाना शुरू कर देना है। 9 मंथ में क्या होता है, पूरे जो 40 वीक्स होते हैं इनमें क्या होता है कि बेबी की ग्रोथ के लिए सारे ऑर्गन, सारे सेल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं ताकि जो हमारा बेबी है वो हेल्दी हो सके। ओके, उसके बाद आ जाता है क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम क्या होता है, नॉर्मली जो फीमेल का क्लोटिंग टाइम होता है वो 12 मिनट से कम होकर 8 मिनट तक रह जाता है। क्या होता है कि नॉर्मली हमारा क्लोटिंग टाइम जो है वो 12 मिनट में, ब्लड हमारा कहीं से निकल रहा है, लाइक चोट लग गई है, कहीं पे हमें अब्रेशन हो गए हैं, तो क्या होना है कि ब्लड निकलना है और वो 12 मिनट लग जाते हैं उसको क्लोट होने में। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, फीमेल का ब्लड जो है वो क्लोट हो जाता है 8 मिनट में, उसका टाइम लिमिट कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ के लिए उनको सेल्स की ज़रूरत होती है, उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं अपने क्लोटिंग टाइम को कम कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, ताकि इसलिए कि वो बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा नॉरिश कर सकें। उसके बाद है चेंजेस इन स्किन। चेंजेस इन स्किन जो है फीमेल इसमें से आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी ये सारा कुछ सफ़र करती रहती है। उनके यहाँ पे निशान बन जाते हैं स्किन पे, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या उनको कहते हैं ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब ब्यूटी कॉन्शियस ज़्यादा होती हैं फीमेल्स, तो फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उनमें से सफ़र करती हैं। उसके बाद है हमारी चेंजेस इन विजाइना। चेंजेस इन विजाइना में क्या होता है कि हमारी जो विजाइना है वो डायलेट हो जाती है, उसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। वो इसलिए सिक्रीट करती हैं कि उसमें से किसी किस्म का इन्फेक्शन बाहर से अंदर पास ना हो जाए, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन अंदर जाएगा तो वो बेबी को भी हर्ट करेगा। सो दैट्स वाई वो ज़्यादा सिक्रीशंस अपनी तरफ से करना सिक्रीट करती हैं, ताकि किसी किस्म का बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन है तो वो सिक्रीशन में जकड़ जाए और बाहर चला जाए वहाँ से। उसके बाद इसकी डायलेशन जो है वो लचकदार ज़्यादा हो जाती है, ताकि जैसे बेबी की एनवीडी होनी है तो एनवीडी में से बेबी इजीली पास हो सके, वो ज़्यादा अपनी आप को डायलेट कर लेती है, जगह दे देती है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी चेंजेस इन यूट्रस में है
एंडोमेट्रियम लेयर में जब बेबी जाके चिपक जाता है, उसको फूड की ज़रूरत होती है, उसे नॉरिश होना होता है, तो एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो खुद का नाम चेंज करके बेबी जब उसके साथ चिपक जाता है तो वो उसका नाम रख देते हैं डेसिडुआ। उसके बाद क्या होता है, इसमें मजीद लेयर हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। सो इन सब में चेंजेस आती हैं, इन सब का वेट गेन हो जाता है। ऑब्वियसली जब बेबी फीमेल ने कोई बेबी जो है वो उसकी यूट्रस में होना है, ग्रो हो रहे होना है, तो उसकी लेयर्स जो हैं वो अफेक्ट होनी है। तो क्या अफेक्ट आ सकता है, उसकी लेयर्स में ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, वेट उसका इंक्रीज़ हो सकता है, जैसे 60 ग्राम से 900 ग्राम तक उसका वेट चला जाता है, और सब मतलब हर चीज़ में इंक्रीमेंट लग जाता है। जो लेंथ है वो चली जाती है 7.5 से 30 सेंटीमीटर तक, विड्थ उसकी 5 से 23 सेंटीमीटर, और जो उसकी डेप्थ है, गहराई जिसको कहते हैं 2.5 टू 20 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाती है हमारी सर्विक्स। सर्विक्स में क्या होता है, इसमें भी ज़्यादा सिक्रीशंस होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से सिक्रीशंस स्टिकी होती हैं, जैसे अंडे की सफ़ेदी होती है, इस तरह की सिक्रीशंस होती हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म का इन्फेक्शन जो है वो अंदर ना जा सके। उसके बाद है चेंजेस इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की चेंजेस क्या होती हैं कि इसमें मिल्क प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। जब फीमेल का 3rd मंथ शुरू होता है तो मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अभी वो इतना मिल्क जो है वो फुली फैट मिल्क नहीं बना होता, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट्स और वाटर और काफ़ी ज़रूरी चीज़ें जो हैं जो वो सारी उसमें ऐड होना शुरू हो जाती हैं, लाइक सॉल्ट, एल्ब्यूमिन, क्लोस्ट्रिडियम कॉर्पुसल्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें ऐड होना शुरू हो जाती हैं। बट दिस इज़ नॉट ए प्योर मिल्क। आफ्टर प्रेगनेंसी और 7-8 मंथ में जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो फाइन मिल्क होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्केलेटन। ये नॉर्मल सी बात है, जो स्केलेटन है वो बोन्स पे बना हुआ है हमारा। अब बोन्स क्या होती हैं, जब बोन्स को हम उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ रख देंगे, जैसे जॉइंट्स बने हुए हैं, जब हम उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ रख देंगे तो क्या होगा कि वो जॉइंट्स जो हैं वो फैल जाएंगे। सो स्केलेटन में क्या होगा, उसके लिगामेंट्स में इस तरह की चेंजेस आ जाएंगी कि वो फैल जाएंगी, और वो इस तरह की फैलेंगी कि बाद में वो अपनी जगह पे वापस भी आ सकती हैं। उसके बाद है हमारे हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें चेंजेस आनी है, लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड फंक्शन, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी हार्मोन एंड चेंजेस इन वेट। चेंजेस इन वेट इज़ अनदर टॉपिक। ओके, पिट्यूटरी हार्मोन तक जो है ये हार्मोनल चेंजेस हैं। इसमें क्या होता है, हर हार्मोन जो है वो अपना बेस्ट देने के लिए, अपने बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है और ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। हमारे एड्रीनल ग्लैंड में क्या होता है, दौरान हमल बाज़ औक़ात हामला औरत के ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है, वो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाती है। इसकी वजह रीनल काफिल होती है। ओके जी, क्या होता है, जब फीमेल की डिलीवरी होती है, मोस्टली इस स्टेज पे आके नियर टू डिलीवर वो क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो सफ़र करती है समटाइम 200 से 180 से, इतना ज़्यादा हाई बीपी होता है कि जिसमें हम डिलीवर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो उसके एड्रीनल ग्लैंड का जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो इंक्रीज़ क्यों होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है। क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि उनको मतलब बेटे का प्रेशर होता है कि बेटा होना चाहिए, समटाइम कुछ को बेटियाँ चाहिए, मतलब जो इस तरह की इमोशनल जो उनकी चीज़ें होती है ना, ये उन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, और ये जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा पिट्यूटरी हार्मोन। दौरान हमल पिट्यूटरी के हार्मोन्स भी अहम किरदार अदा करते हैं। FSH और LH के अखराज को प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन एतादिल पर रखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड साइज में बढ़ जाता है, इसके साथ एड्रीनोकोर्टिट्रोफिक और टायरोट्रोफिक और मेलिनोसाइटोस्टिमुलेटिंग और हार्मोन्स का कारकर्दगी बढ़ जाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक तहरीक मिलती है जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, और ये ऑक्सीटोसिन विलादत के अमल तक असरअंदाज नहीं होता। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है कि उसने हमारी सर्विक्स को डायलेट करना होता है, और हमारा इंजेक्शन भी होता है। ये पिट्यूटरी हार्मोन क्या होता है, नॉर्मली इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने इंक्रीज़ कर देनी है प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन इसने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, इसलिए कि हमारी जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाए और बेबी जो है वो इजीली पास हो जाए। बट इन सिचुएशन मतलब जब पिट्यूटरी हार्मोन इतनी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन नहीं कर सकता, और फीमेल समटाइम ऐसा होता है कि वो NVD से पहले एफर्ट कर करके वो थक जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको बिफोर हम लोग ऐसी ड्रिप्स जो हैं, इंजेक्शंस जो हैं वो लगवा देते हैं, इंड्यूस करवा देते हैं। उसके साथ क्या होता है कि उसकी ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन जो होती है, उसकी सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो जाती है और हमारा बेबी इजीली डिलीवर हो जाता है। उसके बाद है जी थायराइड फंक्शन। थायराइड फंक्शन में क्या होता है, हमल के दौरान प्लाज्मा में आयोडीन की मिकदार आर्जी तौर पर कम हो जाती है।
इसकी कमी वाक़या होने से थायराइड ग्लैंड के साइज़ में इजाफा हो जाता है, लेकिन इससे थायराइड ग्लैंड कारकर्दगी मुतासिर नहीं होती, वो बरकरार रहती है। क्या होता है, थायराइड फंक्शन जो है इसने आयोडीन की मिकदार जो है, हम नॉर्मली क्या होता है, आयोडीन की मिकदार जो है वो हमारी नॉर्मल होती है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका साइज़ छोटा हो जाता है, बिकॉज दूसरे ऑर्गन्स जो है वो डायलेट हो रहे हैं, ज़्यादा जगह ले रहे हैं, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है, थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारा छोटा हो जाता है साइज़ में। और क्या होता है, बट उसकी प्रोडक्शन सेम रहती है, वो अपना काम सेम टू सेम वैसे करता है, बट अपने साइज़ में डिक्रीज़ हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी वो अपने साइज़ में वापस उसी जगह पे आ जाता है। ठीक है, अब ये सारा समझ आ गया चेंजेस तक। उसके बाद है चेंजेस इन वेट। चेंजेस इन वेट में क्या होता है, जब जायगोट ने एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो से फिटस का सफ़र तय करना है, तो इसमें ऑब्वियसली जब बेबी जो है वो हमारा जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, तो फीमेल की बैली भी बाहर को ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है, तो उसी के दौरान फीमेल का वेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। बट आफ्टर डिलीवरी जो होता है कि उसने अपना वेट खुद से वापस लेके जाना होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी। इमोशनल एस्पेक्ट्स में क्या होता है कि सम टाइम क्या होता है कि लड़की जब पहली दफ़ा वो मदर बन रही होती है और पहली बार जब उसकी ये फीलिंग्स होती हैं, तो शी विल बी वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होगी और उसने बहुत एक्साइटेड रहना है और मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है। बट अगर उसकी प्रेगनेंसी है, कोई 12वीं 13वीं प्रेगनेंसी है कि वो लड़के की तलाश में लगे हैं और बार बार उनकी प्रेगनेंसी फीमेल की हो रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि फीमेल जो है वो हर्ट हुई होती है और इमोशनली वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उसका ब्रेन, उसकी बॉडी इतना अच्छा वर्क नहीं अपना दे रही होती, बिकॉज कोई भी नॉर्मल पर्सन भी हो तो अगर वो इमोशनली डिच किया हुआ हो, परेशान हो, तो वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकता। बट फीमेल का जो ये टाइम पीरियड है 9 मंथ का, और इसमें उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स भी सफ़र करनी पड़ रही हैं, और फिर क्या हो सकता है कि उसके लिए नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आ सकते हैं, लाइक उसका ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सिर्फ हेल्दी बेबी प्रोडक्शन करने के लिए हमारी बॉडी कितना अच्छा रिजल्ट दे रही है, कितनी अच्छी प्रोडक्शन कर रही है, कितना अच्छा वर्क कर रही है, बट इन केस अगर वो फीमेल जो है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका दिल जो है वो परेशान है या कोई किसी किस्म का उसको स्ट्रेस है और डेली बेसिस पे उसको स्ट्रेस मिल रहा है और वो परेशान रह रही है, तो क्या होता है कि उसकी बॉडी जो है वो इतना अच्छा वर्क नहीं अपना दे पाती। अब क्या होता है, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जिनको अच्छा खाने को नहीं मिलता, वो परेशान रहती हैं, उनकी डाइट अच्छी नहीं होती है, तो उनकी क्या होता है, उनकी जो फैट्स हैं, उनकी जो बॉडी में मसल्स हैं, वो खुद को ब्रेक करके उसको फैट्स प्रोवाइड करते हैं, चीज़ें जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो इस सारे केस में बेबी जो है वो उसकी ग्रोथ अफेक्ट करेगी, बेबी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसका हर चीज़ जो है वो उसकी डिपेंड करती है कि वो किस तरह उसको प्रेगनेंसी को ले रही है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले रही है या नेगेटिव एस्पेक्ट में ले रही है। ऑब्वियसली जब उसमें कोई किसी किस्म का स्ट्रेस होगा या परेशान होगी तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स आएंगे, बट अगर वो पॉजिटिव है, उसको पता है, वो उसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी, मोस्टली गर्ल्स जो होती हैं वो अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी को ज़्यादा इंजॉय करती हैं, और मतलब अच्छी फैमिलीज़ में जहाँ पे अच्छी डाइट हो, इतना स्ट्रेस ना हो, परेशानियाँ ना हो, तो वहाँ पे सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी भी इंजॉय की जाती है। बट जो होती है इस तरह की जिसमें चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, स्ट्रेस है, तो इसमें जो है फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है और उसकी चीज़ें जो है वो पूरी नहीं हो रही होती, उसकी डाइट पूरी नहीं हो रही होती, और उसका ब्लड प्रेशर, उसके ऑर्गन्स जो है वो मज़ीद अफेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उसके ऑर्गन्स जो हैं, अगर जैसे हम सिक्रीटरी हार्मोन को देखते हैं, अब वो सिक्रीट करी जा रहा है, सिक्रीट करी जा रहा है, सिक्रीट उसने ऐसा तो नहीं करना है कि उसमें उसके सिर्फ उसने अपनी वेस्ट उसने सिक्रीट करना है, उसने उसमें काम की चीज़ें भी सिक्रीट करनी है, बिकॉज दे हैव डोंट माइंड, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सारी चीज़ें सिक्रीट करते जाना है। जब उन्होंने मतलब उनको कोई ऑर्डर तो नहीं मिल रहा कि आपने, उनको एक ऑर्डर मिल गया कि आपने सिक्रीट करना ही करना है, तो वो अपना काम कर ही जा रहे हैं। अब क्या होना है, एट दी एंड क्या होना है, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आयरन है, जो उसको फैट्स चाहिए, जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी सिक्रीट हो गए हैं, तो ना फीमेल की डाइट पूरी हुई है, ना बच्चे की डाइट पूरी हुई है, तो हमारे बेबी पे जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स आएंगे। ठीक है, सब इसकी रीडिंग करो। यहाँ से बहुत औकात आला लजीज खाने से नफरत हो जाती है, बहुत, ये बाज़ औकात वर्ड है, हाँ, बाज़ औकात आला लजीज खाने से नफरत हो जाती है। बाज़ ख़वातीन खुद को बीमार तस्वर करती है, हर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती है या सर पर पट्टी बांधे रखती है। मजाजी तौर पर बाज़ औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, इनका मामूली बात पर गुस्सा आने लगता। बाज़ औरतें अफसरदा रहती हैं, कामकाज में दिल नहीं लगता। दैट्स फाइन, ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं कि फीमेल्स में हर चीज़ किस तरह अफेक्ट करती है। कुछ फीमेल्स उसको पॉजिटिवली लेती हैं और कुछ फीमेल्स जो है वो नेगेटिवली लेती हैं। जो पॉजिटिवली लेती हैं उन पर इफेक्ट ज़्यादा होता है
और जो जो नेगेटिव लेती हैं उन पे इफेक्ट ज़्यादा होता है और जो पॉजिटिव लेती हैं उन पे कम होता है। क्या होता है कि मतलब मूड स्विंग्स होते हैं, उनको क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं, किसी को परेशानी आ रही मेरी कमर में दर्द हो रही है, कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने पे बहुत ज़्यादा हावी कर लेती हैं कि कमर दर्द तो नॉर्मली होनी है, जब बेली का वेट इंक्रीज़ हो गया तो कमर दर्द आपकी होनी है। तो क्या होना है कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करना है कि मतलब बहुत पेन हो रही है या इस तरह, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उन पर ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, जो ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स वाली और जो इस तरह की फीमेल्स होती हैं। इसमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पॉजिटिव रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए और जो परेशानियाँ हैं, जो स्ट्रेस है, उनको लेट डाउन करना चाहिए। तो जब पढ़ रहे